कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसे उतार दो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। What do I do? No, wait, hold it. I'll keep it going. Big reaction. रॉबर्ट डाउनी जूनियर हॉलीवुड के एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग जैसी मूवी में मात्र 8 मिनट एक्टिंग करने के $10 मिलियन चार्ज किए थे। ये पैसा इतना है जितने में कि हमारी बॉलीवुड की छोटी मोटी मूवीज यूं ही बन जाए। और हाल ही में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को हॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर भी मिला है और हमारे बॉलीवुड में भी रॉबर्ट के फैंस भरे पड़े हैं। I DM'd रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किसी ने रिप्लाई नहीं किया मुझे। आई वाज लाइक यार मेरे तो फॉलोअर्स भी तुमसे ज्यादा है। आज हम हॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की बात करने वाले हैं जिसने कि मात्र 5 साल की छोटी सी उम्र में नशा करना स्टार्ट कर दिया था। अपनी एक्टिंग से लोहा मनवाने वाले रॉबर्ट के साथ ऐसा क्या हुआ था कि एक समय पर उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से जापान ने उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया। और एक शॉप के बाहर ऐसा क्या हुआ था कि एक चीज बर्गर की वजह से उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। ओपेनहाइमर जैसी मूवीज में अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सक्सेसफुल बनाने में जॉन फेवरियो का क्या रोल है। आज के इस वीडियो में हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एंटायर लाइफ जर्नी के साथ साथ उनकी कमबैक स्टोरी को भी जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर पूरी दुनिया में इतने फेमस क्यों हैं और क्यों रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इतना पसंद किया जाता है। सो भाई संदीप महेश्वरी और इस छोटू की वीडियो देखकर आप बहुत मोटिवेट हो लिए होंगे, लेकिन यदि आपको असली मोटिवेशन चाहिए तो आप इस बंदे के बारे में जानिए। 4 अप्रैल 1965 में जन्मे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पेरेंट्स भी फिल्मी बैकग्राउंड से आते थे, जिसके कारण रॉबर्ट को अपना पहला रोल मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्हें केवल 5 साल की उम्र में अमेरिकन मूवी पाउंड में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट लॉन्च कर दिया गया था। ये मूवी 1970 में आई थी जिसे की रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फादर रॉबर्ट डाउनी सीनियर ने डायरेक्ट किया था। यहाँ तक रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ में सब कुछ काफी बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फादर ने रॉबर्ट को पहली बार गांजा फूंकने के लिए दिया। अब अपने नशेड़ी पिता की बात मानते हुए 6 साल के रॉबर्ट ने 6 साल की छोटी सी उम्र में गांजा फूंक लिया। अब रॉबर्ट ने गांजा फूंक डाला तो रॉबर्ट की लाइफ हो गई झिंगा लाला और यहीं से शुरू हुआ रॉबर्ट डाउनी जूनियर के नशे का सिलसिला। फिर इसके बाद 1978 में रॉबर्ट के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और रॉबर्ट अपने नशेड़ी पापा की उंगली थामकर कैलिफोर्निया पढ़ने के लिए आ गए, लेकिन शायद उन्हें भी हमारी तरह कोस थीटा और साइन थीटा समझ में नहीं आया, इसलिए रॉबर्ट पढ़ाई छोड़कर वापस न्यूयॉर्क चले आए और 20 साल की उम्र तक एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट कई मूवीज में काम किया। आखिर गांजे के लिए पैसे भी तो कमाने थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर 1983 से 1990 तक रॉबर्ट ने बहुत सी मूवीज में काम किया, लेकिन रॉबर्ट को सबसे ज्यादा तारीफ मिली 1978 में आई लेस देन जीरो मूवी के लिए, जिस मूवी में रॉबर्ट ने एक नशेड़ी लड़के का रोल प्ले किया था। इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से भी बहुत पसंद किया गया। इस मूवी में रॉबर्ट की कमाल की एक्टिंग को देखते हुए रॉबर्ट को शॉटगन, सॉफ्ट डिश और चैपलिन जैसी मूवीज में काम मिला और चैपलिन मूवी की परफॉर्मेंस के लिए रॉबर्ट को एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। Everyone has a wild side, even a legend. लेकिन लेस देन जीरो मूवी के बाद रॉबर्ट की नशे की लत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब रॉबर्ट की नशे की लत बेकाबू हो चुकी थी। इस समय रॉबर्ट डाउनी जूनियर का करियर अपने पीक पर था, लेकिन अपने करियर के साथ साथ उनकी नशे की लत भी अब काफी बढ़ चुकी थी। अप्रैल 1996 में पुलिस ने रॉबर्ट को पहली बार ड्रग्स के नशे में चूर रंगे हाथों गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया, लेकिन रॉबर्ट के पास पैसा और नाम होने की वजह से रॉबर्ट तुरंत ही जेल से छूट गए। लेकिन इस घटना के 1 महीने के अंदर ही रॉबर्ट अपना दूसरा कांड कर बैठे। रॉबर्ट ने एक दिन ड्रग्स का इतना ज्यादा नशा कर लिया था कि उन्हें लगने लगा कि काफी सारे सफेद चूहे उन्हें काट रहे हैं और इस वहम को सच मानकर रॉबर्ट ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और गाड़ी लेकर सीधा अपने घर पहुंच गए। लेकिन रॉबर्ट इतने ज्यादा नशे में थे कि वे अपने घर के बजाय पड़ोसी के घर चले गए और उनके बच्चों के बेडरूम में जाकर सो गए। और जब उस घर की मालकिन ने रॉबर्ट को अपने घर में देखा तो वे काफी ज्यादा डर गई और सीधा पुलिस को कॉल कर दिया और फिर यहाँ पर रॉबर्ट दोबारा अरेस्ट हो गए, पर इस बार रॉबर्ट को बेल नहीं मिली और रॉबर्ट को कोर्ट
कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि रॉबर्ट को रिहैब कैंप जाकर अपनी नशे की लत का इलाज करवाना होगा, लेकिन रॉबर्ट कहाँ किसी की मानने वाले थे और वे कभी रिहैब कैंप गए ही नहीं। फिर इसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए रॉबर्ट को 6 महीने की सजा सुनाई और बाद में इस सजा को बढ़ाकर 3 साल के लिए कर दिया गया, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर को 1 साल में ही छोड़ दिया गया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जेल में उन्हें 2 बार इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि वे मार खाते खाते बेहोश हो गए थे और जब उन्हें होश आया तो वे अपने ही खून में पड़े हुए थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ये भी बताया कि जब तक वे जेल में थे उन्हें हर घंटे बर्तन धोने के 8 सेंट मिलते थे, मतलब आज के समय के 6 रुपए। अब जेल से छूटने के बाद उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण रॉबर्ट को काम मिलना लगभग बंद हो गया था, लेकिन जैसे तैसे जेल के बाद रॉबर्ट को एली मैकबेल नाम का पहला शो मिला। लेकिन इस शो के मिलने के कुछ महीने बाद ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिर एक बार होटल के एक कमरे में ड्रग्स के साथ पाए गए। इस कांड की वजह से रॉबर्ट को एली मैकबेल शो से भी निकाल दिया गया और नशे की इस आदत की वजह से रॉबर्ट की वाइफ ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। अब अपने बिगड़ते करियर और हालात को देखते हुए रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने फैसला कर लिया कि अब से वे नशे की इस आदत से छुटकारा पाकर रहेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान रॉबर्ट ने बताया था कि एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उनकी नशे की लत हमेशा के लिए छूट गई। उस दिन रॉबर्ट ने अपने सारे ड्रग्स समुद्र में फेंक दिए और उस दिन के बाद रॉबर्ट ने कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया। अब रॉबर्ट के साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि रॉबर्ट की नशे की लत हमेशा के लिए छूट गई, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और इन सब में रॉबर्ट की मदद उनकी सेकंड वाइफ सुजैन ने की थी। सुजैन और रॉबर्ट पहली बार एक फिल्म के सेट पर मिले थे और इन दोनों को मिलते ही एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन सुजैन की शर्त थी कि वे रॉबर्ट के साथ तभी शादी करेंगी जब रॉबर्ट सभी प्रकार के नशे छोड़ देंगे। इसके बाद रॉबर्ट ने किस किस बैंग बैंग और जोडियाक जैसी मूवीज में काम किया। वैसे ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रही, लेकिन इन मूवीज के लिए रॉबर्ट की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया और एक बार फिर रॉबर्ट लोगों की नजरों में आने लगे। और किस किस बैंग बैंग में रॉबर्ट ने अपनी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, इसी मूवी को देखकर जॉन फेब्रियो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग के काफी बड़े फैन हो गए। और जॉन फेब्रियो ने फैसला कर लिया कि वे अपनी नेक्स्ट मूवी आयरन मैन के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ही कास्ट करेंगे। और फिर एक दिन जॉन फेब्रियो ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन मूवी के लिए ऑडिशन देने को कहा। इस मूवी के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा कुछ और एक्टर ने अपना ऑडिशन दिया था, लेकिन जॉन फेब्रियो की पहली पसंद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही थे। लेकिन यहाँ पर जॉन फेब्रियो और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सामने एक प्रॉब्लम थी। एक्चुअली में इस मूवी के जो मेकर्स थे मार्वल स्टूडियो, वे लगभग कंगाल होने वाले थे और यदि ये मूवी फ्लॉप हो जाती तो मार्वल स्टूडियो बैंकरप्ट हो जाता। इसलिए मार्वल स्टूडियो इस मूवी में किसी भी ऐसे एक्टर की कास्टिंग नहीं करना चाहता था जिसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। इसीलिए मार्वल स्टूडियो चाहता था कि इस मूवी के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा किसी और एक्टर को कास्ट किया जाए। लेकिन जॉन फेब्रियो ने मार्वल स्टूडियो को भरोसा दिलाया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट कास्टिंग है और जॉन फेब्रियो ने जैसे तैसे मार्वल स्टूडियो को मना ही लिया और इसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज आयरन मैन कास्ट कर लिया गया। और 2008 में यह मूवी रिलीज हुई जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इस मूवी के रिलीज होने के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर सारी दुनिया में टोनी स्टार्क के नाम से फेमस हो गए और आप सभी फैंस भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उनके असली नाम से कम और आयरन मैन या फिर टोनी स्टार्क के नाम से ज्यादा जानते होंगे। सो अभी कुछ देर पहले वीडियो में हमने बात की थी कि एक दिन रॉबर्ट के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से रॉबर्ट की लाइफ चेंज हो गई थी। सो उसका कनेक्शन भी आयरन मैन मूवी से ही है। एक्चुअली में आपने मार्वल की कई सारी मूवीज में देखा होगा जिन मूवीज में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ये चीज़बर्गर खाते हुए बताया गया है। सो यही चीज़बर्गर की वजह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर की पूरी लाइफ बदल गई थी। एक्चुअली में एक दिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक शॉप में अपना फेवरेट चीज़बर्गर लेने के लिए गए और जब उन्होंने उस दिन चीज़बर्गर को खाया तो चीज़बर्गर उन्हें काफी बुरा लगा और उस दिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर को समझ में आ गया कि ड्रग्स की वजह से उनकी बॉडी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है और वे अपनी पसंदीदा चीजों को भी नापसंद करने लगे हैं। और उस दिन रॉबर्ट समझ गए कि उन्हें इस नशे की लत से छुटकारा पाना होगा। उस समय रॉबर्ट की कार में कई सारे ड्रग्स पड़े हुए थे, लेकिन उस दिन रॉबर्ट ने फैसला कर लिया कि उन्हें इस ड्रग्स की लत से छुटकारा पाना है तो उन्होंने अपनी कार में सारे पड़े हुए ड्रग्स को समुद्र में जाकर फेंक दिया और उसी दिन से रॉबर्ट की पूरी लाइफ चेंज हो गई। सो अब आपको पता चल ही गया होगा कि एक चीज़बर्गर ने कैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की पूरी लाइफ चेंज कर दी। अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टोनी स्टार्क के इस रोल को काफी समय तक प्ले किया और 2019 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस रोल को अलविदा कह दिया। फिर इसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ में एक और मोड़ आया जहाँ रॉबर्ट को क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर मूवी में एक रोल के लिए
कास्ट किया गया। और क्रिस्टोफर नोलन की इस ओपनहाइमर मूवी में भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी और ये परफॉर्मेंस इतनी अमेजिंग थी कि उन्हें अपनी इस मूवी की परफॉर्मेंस के लिए अपना पहला ऑस्कर मिल गया। And the Oscar goes to Robert Downey Jr. अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फैंस हमेशा से ही चाहते थे कि उन्हें टोनी स्टार्क के रोल के लिए ऑस्कर दिया जाए। टोनी स्टार्क के रोल के लिए ना सही, लेकिन ओपनहाइमर मूवी में अपनी दी गई परफॉर्मेंस के लिए फाइनली उनको अपना पहला ऑस्कर मिल ही गया। सो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस एक्टर के ऊपर बनाएं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।